हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैनचेस्टर में यहाँ बजे हैं शाम के 7 और पाकिस्तान में बच्चों के रात के 11। और आज मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए लाइव विद तौसीक हैदर में एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी यंग सिंगर कि वो आई और छा गई और सबने कहा, अरे ये छोटी सी इतनी प्यारी सी मुख्तसर सी बच्ची जो है, ये इसके अंदर से ऐसी ज़बरदस्त आवाज़ कैसे निकल रही है। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग अकम्पलिश सिंगर। और पता चला जी वो है निर्मल रॉय। और आज हम उनको बुलाने वाले हैं लाइव विद तौसीक हैदर में। और ये जनाब, हमने उनको इनवाइट भेज दिया। ऑल राइट, अब चल के देखते हैं। 3, 2, 1। निर्मल, मैंने आपको इनवाइट भेजा हुआ है, आपने उसको यस करना है और यस करके आप हमारे साथ लाइन पे आ जाएंगी। आई कुड सी यू देयर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, गुड इवनिंग। हाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। क्या हाल है जी आपके? इंटरनेट के, सबसे पहले तो इंटरनेट का हाल पूछना पड़ता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है मेरे लिए। हाँ, इंटरनेट हाँ जी, कैसा है? बिल्कुल। इंटरनेट का सबसे ज़रूरी हाल करना पड़ता है क्योंकि सब यूज़र्स होते हैं और सभी यूज़ कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले इंटरनेट का ही हाल पूछना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। और शुक्र है कि आज इंटरनेट सही चल रहा है। वैसे कभी-कभी मसला करता है और अगर बीच में करे तो फिर आप जो सारे देख रहे हैं वो कोई समझ बात, जाएँगे। हम सब समझ जाएंगे, डोंट वरी। थैंक यू सो मच निर्मल फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर माय सेशन। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, गुड। अच्छा भाई, ये बताओ कि ये तो जैसा कि मैं अभी अपने आपके इंट्रोडक्शन में बता रहा था कि वो एकदम से ही अचानक ही सबकी नजर पड़ी थी कि ये कौन लड़की है। और सबने कहा ये निर्मल रॉय है। और अचानक से ही कुछ धमाका सा हो गया था। सो क्या हम इसको कह सकते हैं कि रातों रात मशहूर तुम हुई थी या इट वाज अ प्रोसेस? आई बिलीव कि ये जो ओवरनाइट सक्सेस वाला एक वो ये एक मिथ है। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, अगर ओके। कोई सक्सेसफुल है अपने काम की वजह से, तो मेरा ख्याल है उसके पीछे बहुत सालों की मेहनत होती है। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है हम्म। और मैं ऑन द बेसिस ऑफ माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस मैं ये बात कर रही हूँ। मे बी शायद कुछ लोगों के लिए डिफरेंट हो, मुझे नहीं पता। लेकिन जितना मैंने देखा है और जितना मैंने खुद में नोटिस किया है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत सालों की मेहनत होती है, जो कि वो एक दिन होता है जो सबके सामने आता है। और वो हाँ, शायद उसको ओवरनाइट सक्सेस का नाम दे दिया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होता। उसको हम स्ट्रगल कह सकते हैं। वो स्ट्रगल होती है, बहुत सालों की मेहनत के साथ स्ट्रगल को हम शामिल कर सकते हैं, लफ्ज को। बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में तो यही कॉन्सेप्ट है और मेरे ख्याल में ऐसा ही होता है। बाकी शायद तुम किसी का कब पॉइंट से ऑफ मेहनत कर रही थी डिफरेंट हो। इस मैं फेम के अगर दिन को देखने के बताऊं लिए? तो कितनी मेहनत की निर्मल ने? मैंने अगर ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत ज़्यादा मेहनत की। मैं बहुत छोटी थी। आई वाज़ 6 इयर्स ओल्ड जब से मैंने गाना शुरू किया। और ओके। पहले मैं क्वायर में गाती थी बिकॉज़ आई वाज़ अ वेरी शाय किड। तो सामने आने का अच्छा। कोई शौक नहीं था और शौक के अलावा हिम्मत नहीं थी सामने आने की। तो बड़ी मुश्किल से आहिस्ता, 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 आहिस्ता ये एक बहुत लंबा, मैं कहूँगी कि बहुत लेंथी प्रोसेस था। काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत अरसे बाद जाकर मुझे लगता है कि मुझ में वो कॉन्फिडेंस आया कि जिसके लिए जो मैं चाहती थी कि एक्चुअली मैं तो मेरे से ज़्यादा तो मेरी मदर चाहती थी। मैंने शायद पहले भी काफ़ी बार ज़िक्र किया हुआ है कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे, स्पेशली माय मदर। तो वो चाहती थी कि मैं आगे आऊँ और उनको पता था कि मुझ अब में उन्हें कैसा टैलेंट है, मैं लगता है? गाती हूँ अच्छा। बहुत 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 प्राउड फील करती हैं। अच्छा, गुड गुड गुड। अच्छा, ये बताओ कि आप क्या क्या मैं ये समझूं कि स्ट्रगल का एक फेज होता है और जब आपको ओवरनाइट फेम मिल जाता है, आपको आला बाली मिल जाता है और आपको हर कोई जानने लग जाता है, फिर आप फिल्मों के लिए गा लेते हैं, तो वो स्ट्रगल खत्म हो गई? या आजकल के दौर के अंदर, आजकल के सोशल मीडिया एनवायरनमेंट में स्ट्रगल हर वक्त आप जैसे म्यूजिशियन के लिए जारी है? क्या स्ट्रगल अभी भी जारी है? मैं तो बिल्कुल यही कहूंगी कि स्ट्रगल तो मेरा ख्याल इंसान सारी जिंदगी ही करता रहता है।
कभी कुछ हासिल करने के लिए शायद उसके जो गोल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, या फिर उसमें कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं। वो स्ट्रगल जो है वो हमेशा चलती रहती है। आप एक छोटे लेवल से शुरू करते हो और आप फिर वो चीज अचीव कर लेते हो, उसके बाद आप देखते हो व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद आपका कोई नया गोल होता है, फिर उसके लिए आप स्ट्रगल शुरू कर देते हो। तो ये मेरा ख्याल है एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो जब तक इंसान है तब तक ये खत्म नहीं हो सकता। और आई नो। जिस अच्छा, भी तरह व्हाट आपने नेक्स्ट बात क्या है की तुम्हारी कि जिंदगी में, इस पे तो हम जी 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 बोलो 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 बोलो। जी, तो मैं ये कह रही थी कि जिस तरह आप अभी बात कर रहे थे कि अगर इस तरह ओवरनाइट सक्सेस जिसको आप कह रहे हैं, अगर वो अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद क्या स्ट्रगल बंद हो जाती है, रुक जाती है या नहीं? तो मेरे ख्याल में स्ट्रगल के ये फेजेस हैं कुछ। मतलब एक स्ट्रगल वो जो आपने उस पॉइंट तक अचीव करने के लिए आपने स्ट्रगल किया है, उसके बाद जब उस लेवल पे पहुंच जाते हो, मेरा ख्याल है उसके बाद वाली जो स्ट्रगल होती है वो उससे डबल मुश्किल होती है, क्योंकि ओके फिर आपको उस ओके। लेवल को मेंटेन करने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरे जहन में और मेरे उसके मुताबिक मेरा ख्याल है कि स्ट्रगल जो है वो ऑन गोइंग है, वो नहीं वो रुक ऑन सकता। गोइंग एक प्रोसेस है। इंटरेस्टिंग। क्योंकि देखो, जो आपके फैंस होते हैं या वो लोग जो शो बिजनेस या मीडिया से नहीं है, वो ये समझते हैं कि अच्छा, एक दफा आपने गाना आपका हिट हो गया और आपको इतने मिलियन उस पे लाइक्स मिल गए और इतने थाउजेंड और इतने लाख आपके फॉलोअर्स हो गए और आपने जनाब आपका नाम बन गया और आपने कॉन्सर्ट शुरू कर गए, आप अमेरिका चले गए, यूरोप चले गए, तो बस ये इसके बाद जहाज ऑटो पे है। ऐसा नहीं है, जहाज ऑटो पे नहीं होता, उसको साथ साथ मैनेज करना पड़ता है ना। बिल्कुल वेरी बिल्कुल ट्रू। बिल्कुल। अच्छा निर्मल, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन ये हो नहीं सकता कि तुम मेरे साथ सेशन कर रही हो तो मैंने अभी अपने फॉलोअर्स और फैंस से गालियां नहीं खानी कि निर्मल आई और आपने निर्मल से गाने ही नहीं सुने। इसलिए मैं पहला गाना मैं अपनी फरमाइश पे बताऊंगा और उसके बाद तुम्हारी चलेगी। ठीक है जी। तो बिल्कुल बिल्कुल मेरा बिल्कुल। ख्याल है आला बली से शुरू करते हैं, बिकॉज दैट्स ऑल टाइम फेवरेट। और जाबिर मेरा बहुत बिल्कुल। अच्छा दोस्त भी है और मैं उसका बहुत बड़ा फैन भी हूँ, और तुम दोनों का ये गाना अच्छा, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो मेरा थैंक यू ख्याल है सो मच। वो और आला वहां से वाली, शुरू कर। हाँ, आला वाली मोस्ट रिक्वेस्टेड सॉन्ग है मेरे सारे लाइव सेशंस में। सबसे ज्यादा यही गाना रिक्वेस्ट किया जाता है, तो मैं आज सबसे पहले वही सुनाती हूँ। जरूर जरूर, चलें जनाब, मेरे पास लेट्स गिटार डू भी है तो मैं इट। कोशिश करती हूँ कि अब लेकिन आप मसला लोगों है को कि वो गिटार थोड़ा जो है सा ना, वो नजर ही खुशी। नहीं आ रहा। तुमने फ्रेम ऐसा बनाया हुआ है कि गिटार थोड़ा सा नजर भी आता ना, हमें तो बड़ा अच्छा लगता। लेकिन अब चलो, जहां सेट अच्छा, हुई भी अगर हो, मैं, सेट रहो। हाँ, क्योंकि अगर मैं अभी इसको एडजस्ट करने लगी तो वो पूरा हाँ हाँ हाँ, एक ठीक है ठीक। हलचल मच जाएगी, तो मैं चाहती हूँ कि वो डिस्टरबेंस ना क्रिएट हो। ठीक है ओके। ठीक है, चलो जी। दूरी से ना हो कम दिलों का राबता, एहसास में जो हो कोई रहता, हाय समंदर भी अगर हो दरमियां, मिलता है मिलने का कोई रास्ता, मालूम भी ना हो कि है ये क्या, बेदर्द सा ये दर्द है कैसा। लावाली alabali, alabali, enta kalbi, alabali, enta habibi, alabali, enta kalbi, alabali, enta habibi. दिल मांगे यार नू हो रूबरू, अपने दिलदार नू हर सू, ओ दिल मांगे यार नू हो रूबरू, अपने दिलदार नू हर सू, हर हाल ख्याल है तेरा, लगता नहीं दिल मेरा, मेरी रात का तू है सवेरा, नहीं दिन तेरे बिन मेरा, है तू खुशबू में रंग तेरा, कहीं ना जाना, मालूम भी ना हो कि है ये क्या, बेदर्द सा ये दर्द है कैसा। लावाली आलावाली
lawali, inta qalbi lawali, inta habibi lawali, inta qalbi lawali, inta habibi. वेरी नाइस, वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, कितना तुम उन म्यूजिशियंस में से हो निर्मल जो उसकी ना एंजॉय लाइव परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रही होती हो, है ना? और बिल्कुल बिल्कुल ऑडियंस को, मतलब आपको एनर्जी, वैसे तो हर अच्छे म्यूजिशियन को एनर्जी आपके व्यूअर्स से, आपके लिसनर्स से मिलती है, लेकिन अब ये कोविड एग्जैक्टली 19 के बाद तो अपना कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, ना जैमिंग हो रही है, ना कोई गिग्स है, ना कोई सीन है। अब ये तौसीक हैदर के साथ या और जूम पे और इंस्टा के ऊपर गाना तो बहुत बोरिंग है। डू यू मिस दैट लाइव थिंग, ऑडियंस की आंखों में आई आंखें डाल के आई गाना? रियली मिस, मतलब आई रियली मिस दोज डेज। मतलब कोई, मेरे ख्याल में कोई ऐसा दिन नहीं होता जब मैं याद नहीं कर रही होती। मैं अपनी फोन गैलरी में जाती हूँ या मैं अपने इंस्टाग्राम को भी देखती हूँ कभी, तो मैं इतना मिस करती हूँ सारी चीजों को। मेरे सामने अगर वीडियोस आती हैं, पिक्चर्स आती हैं, तो मैं अक्सर अपने सोशल मीडिया पे शेयर भी करती हूँ। बल्कि आज ही मैंने एक पिक्चर लगाई थी, मुझे बहुत याद आ रहा था वो सारा टाइम। लास्ट ईयर मैंने एक टूर किया था पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का, जो कि बहुत अमेजिंग था, और मैं बहुत मिस कर रही थी। तो मैंने उनके लिए एक पोस्ट भी की थी आज। और इस तरह अक्सर ही होता है कि मैं याद कर रही होती हूँ सारी चीजें और वीडियोस वगैरह देखती हूँ। तो आई होप कि जल्दी सारा कुछ ठीक हो जाए एंड वी जस्ट गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ, और है बाकी ना? जो रेगुलर चीजें थी और वो उस तरह से हम परफॉर्म कर सकें और लोग उस तरह से इंजॉय कर सकें। अभी वर्चुअली तो चल रहा है, लेकिन वो जो हम्म। एक वन टू वन नहीं, और कनेक्शन अब होता देखो ना, है। म्यूजिशियंस, टेक्नीशियंस, अब ड्रामा इंडस्ट्री देख लो, फिल्म इंडस्ट्री देख लो, हमारे शोज वगैरह, चीजें, म्यूजिक कॉन्सर्ट जब सब नहीं हो रही थी, सिर्फ एक सिंगर इफेक्ट नहीं हो रहा होता, वो पूरी इंडस्ट्री इफेक्ट हो रही है। हमारे इस वक्त म्यूजिशियंस बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं बिकॉज उनको परफॉर्म करने का मौका नहीं मिल रहा। तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट मीडिया और म्यूजिक इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा आया। बिल्कुल बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल में जो लोग तो कुछ एस्टेब्लिश्ड हैं, जैसे कोई म्यूजिशियंस हैं कुछ थोड़े एस्टेब्लिश्ड हैं, वो तो अभी चल रहे हैं। मतलब डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो फेस कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में वो लोग अफेक्ट हो रहे हैं जो कि म्यूजिशियंस थे और जो अभी जिनको इतनी रिकग्निशन नहीं मिली, और जो मतलब पर कॉन्सर्ट जिनको हाँ, पे किया जाता था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए मैं सोचती हूँ कि उनके लिए बहुत मुश्किल है ये टाइम। ट्रू और ट्रू, मेरे ख्याल है हम सोचना भी चाहिए उनके बारे में, और एब्सोल्युटली। हेल्प भी करनी चाहिए, क्योंकि होपफुली बाकी लोगों की दी तो ऑल सब दिस हेल्प विल कर गो ही रहे अवे हैं। सून। उनके बारे में थोड़ा, एग्जैक्टली। यस, अच्छा भाई, ये बताओ कि तुमने होपफुली यस। जब अपने बचपन में, लड़कपन में, जब नया नया म्यूजिक के अंदर आई, तो कौन से सिंगर्स को बहुत ज्यादा सुनती थी? बहुत किसको सुन के अपने सुर मिलाए, किससे सुर ताल सीखी सुन सुन के? Who have been your instrumental voices? Who have been the अच्छा, voices instrumental for you? इंडिया से, पाकिस्तान से, कोई भी? मैंने मैंने बहुत बहुत सारे सिंगर्स को सुना है, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम है जिनको मैं समझती हूँ कि जिनको सुनकर मैं बड़ी हुई हूँ और जिनको सुनकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। उनमें हम्म। लता जी हैं, बहुत बड़ा नाम, और हमारे पाकिस्तान से मैडम नूरजहान है, और काफी सारे सिंगर्स। अगर और देखा जाए तो मुझे नाजिया हसन जी के, जो अगर पॉप की ओह, तरफ देखें तो मुझे उनके गाने पसंद है। वाओ, और इंडिया से अगर फिर श्रेया घोषाल हैं, और श्रेया। अब रिसेंट अगर देख लें तो सोनू निगम जी पुराने, फिर अभी रिसेंट देखें तो अरिजीत सिंह, और बहुत सारे और सिंगर्स आ रहे हैं जो कि मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। मैं फॉलो करती हूँ सबको, और उनका म्यूजिक मुझे बहुत इंस्पायर करता है। तो काफी गुड सारे गुड। नाम है, मैं अभी समझती हूँ क्या कि कुछ कुछ एक इन सारे एक ही नामों नाम में से को। हमें कोई एक दो चीजें सुनाओ। ये जितने नाम सॉरी। लिए इनमें से कोई एक दो चीज, ये जितने नाम तुमने लिए हैं इनमें से कोई एक दो चीजें सुनाओ हमें। अभी क्या सुनाओगी? हाँ श्योर। मैं एक आपको लता जी का सुनाती हूँ, उसके बाद मैं आपको नाजिया जी का भी सुनाऊंगी ओह, पॉप लवली, सॉन्ग। वेरी गुड वेरी गुड। तो लता जी के गाने से शुरू करते हैं। पहला वो हम्म। सुना देती हूँ, क्योंकि आई थिंक बहुत 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 फेमस गाना है और सबको ही
आता होगा, सबको ही पता होगा। तो आई एम एक्साइटेड टू गेस और के कौन सा होगा। एक उनका तो वो तो अफसोस खुद की बात एक है कि मेरा जो इंडस्ट्री का कैपो दर्जा था है उनका। वो अभी अभी टूट गया। ओह ओह मैं गाना सुना, ये ओह, टूट तो के ये जिसके जिसके थ्रू मैंने अपना ट्रांसपोज करना था। खैर, मुझे वो दूसरा लाना पड़ेगा। मैं पहले आपको नाजिया नाजिया जी का गाना सुनाती हूँ। शायद नेचर चाहती है कि मैं हमारे पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट हैं, पहले वहां पहले से उनका शुरू गाना गाऊं। कर। चलो जी, नाजिया हसन। अच्छा जी, तो अब निर्मल रॉय लाइव विद तौसीक हैदर में आपके लिए पेश करने लगी हैं अ ट्रिब्यूट टू नाजिया हसन। और व्हाट एन अमेजिंग पर्सनालिटी शी वाज, व्हाट एन अमेजिंग आवाज उनकी, कितनी जबरदस्त थी। उनकी पूरा गाने के अंदर वो जो उनकी बिल्कुल पूरा एक परसोना था, बिल्कुल। उसने हिला के रख दिया था पूरी इंडिया पाकिस्तान दोनों या म्यूजिक इंडस्ट्रीज को। सो अ ट्रिब्यूट बाय नो निर्मल डाउट। टू नाजिया हसन। जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए। फूल को बाहर, बाहर को चमन, दिल को दिल, बदन को बदन, हर किसी को चाहिए मन का मिलन। काश मुझ पर ऐसा दिल आपका भी आए, तुम बात बन बात बन जाए, जाए। हाँ बात बन जाए। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये गाना इतना खूबसूरत और तुमने इतना अच्छा गाया। वेरी वेल थैंक यू डन। सो मच। अच्छा जी, अब जरा लता जी का आप कुछ सुनाने लगी थी। बिल्कुल, उसके लिए आपको सिर्फ 2 सेकंड आप सबको वेट करना पड़ेगा। मैं अपना जो कैपो है दूसरा वो मंगवा लूं। आप यहाँ पे आइए। एब्सोल्युटली, आप खुद भी उठ के जा सकती हैं, कोई मसला नहीं। ये बड़ा कैजुअल सेशन है मेरा, इसमें लोग आते जाते रहते हैं। बिल्कुल। उस्मान मुख्तार की लाइट बंद हो गई थी, उसने उठ के लाइट ऑन की थी। फिर इफ़त उमर जो है वो पूरे कैमरे समेत कहती है दूसरा कमरा बेहतर है, उधर चलते हैं, फिर वो उधर चली गई। आसमा शिराजी कहती बेसमेंट में सिग्नल नहीं आ रहे, वो कैमरा लेके वो भी ऊपर गई। तो मेरे लाइव में इस तो फिर आपको पता ही है। सब कुछ हो रहा होता है। सो यू ऑल्सो फील फ्री, इसलिए दूसरा यू नो, वाला। फील एट होम। यू आर एट होम बट ऑल्सो फील एट होम, और जाके ले आओ। बिल्कुल। आ भी क्या? नहीं, मुझे मिल ही नहीं रहा। कैसी बात है ये, आगे पीछे इधर मेरे सामने पड़ा रहता है और आज मुझे जरूरत है और आज मुझे मिल नहीं रहा। है ना? अफसोस। चलो कोई बात नहीं, चलो उसके बगैर ही वैसे गुनगुना दो। हाँ, मैं उसके बगैर सुना दी। हाँ, मैं उसके बगैर बिल्कुल। सुना दी। हम्म। पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोज़ जार जार, आँखों से थे ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से
थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मजा आ रहा है भाई, बहुत और जबरदस्त आप भी जबरदस्त। थैंक यू। आप भी क्विक सर्विस चेक करें, मेरे गाते गाते मेरी मामा ने मुझे कैपो भी ढूंढ दिया। भाई वेरी गुड। तो तुम्हारी अब मम्मा नेक्स्ट का, सॉन्ग। नहीं वो अगर अब जाहिर है भी शायद उनको आवाज जा रही है, नहीं उनका इस वक्त तो शुक्रिया बहुत, लेकिन उनका असल शुक्रिया ये है कि बिल्कुल। वो इतनी जबरदस्त मदर है कि उन्होंने तुम्हारा टैलेंट देख के और एक शाय बच्ची को एनकरेज किया, सपोर्ट किया, और उसको कहा कि नहीं यू कैन डू इट। अपने बच्चों के पोटेंशियल को 100% लेके सामने आना ना, ये भी माँ बाप की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है इंडस्ट्री के अंदर भी। कि आप देखो हमें कितनी जबरदस्त सिंगर, कितनी जबरदस्त म्यूजिशियन मिली। सो थैंक्स टू योर मदर ऑल्सो हमारी तरफ से इस काम पे भी। बिल्कुल थैंक यू मम्मा। अभी वो दूसरे कमरे में सुन रही हैं तो पहुंच गई होगी अच्छा, आपकी आवाज उनकी। बिल्कुल ठीक। अच्छा भाई ये बताओ कि मेमोरेबल परफॉर्मेंस कौन सी थी? अभी तुम लास्ट ईयर यूके, यूरोप और यूएस का ट्रिप शिप करके आई हो। सो बाहर की दुनिया में परफॉर्म करना कैसा लगा? कौन सा मुल्क, कौन सा शहर में जाके हुआ कि वाओ मैं यहाँ पे फिर रही हूँ, सैर कर रही हूँ? कहाँ पे एंजॉय किया? जरा टेल मी अबाउट योर इंटरनेशनल टूर्स। अच्छा वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे मैंने लास्ट ईयर 2019 में मैंने यूएसए टूर किया था, और मैंने मेरा एक नॉर्वे में भी कॉन्सर्ट था, ऑस्लो में। तो मेरा अगर देखा जाए तो ऑफिशियली पहला म्यूजिक टूर था इंटरनेशनली। तो पहले मैंने यूएस में परफॉर्म किया, उसके बाद नॉर्वे। तो मेरे लिए एक बड़ा अलग सा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब मैंने जैसे अपने आप को एक कभी सोचती थी कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म करूंगी, तो वो चीजें जब मैंने खुद सच होती देखी और मैंने देखा कि मैं मतलब वो एक रियलिटी बन गई है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। घर वाले बहुत प्राउड फील कर रहे थे, और मैंने बहुत चीजें सीखी हैं थ्रू आउट द टूर, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी सोलो ट्रैवल भी नहीं किया था। और सब कुछ खुद पे आ गया, मतलब मैंने खुद मैनेज कर लिया था। वैसे तो मेरी टीम थी जो बैकएंड पे सारा काम कर रही थी, नहीं लेकिन नहीं, वो फिर भी अकेले पहली दफा ट्रेवल, जाना और वो सारा हाँ टीम एग्जैक्टली से, तो उसके अंदर वो इंसान बहुत जो सीखता है सफर में। एक्सपीरियंस, बहुत कुछ सीखा मैंने वहां से। और अगर आपने मेमोरेबल परफॉर्मेंस का पूछा है, तो वो मेरे लिए हर दफा जब मैं स्टेज पे जाती हूँ तो मैं उसी तरह से एक्साइटेड भी होती हूँ और मैं उसी तरह से नर्वस भी होती हूँ जैसे मेरी पहली परफॉर्मेंस है। और स्टेज पे जाने से पहले मुझे वो थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही होती है, लेकिन जब एक दफा मैं वहां जाती हूँ फिर इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है सबकी तरफ से, तो वो नर्वसनेस जो होती है वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाती है। तो और चले। मेमोरेबल तो हर परफॉर्मेंस ही मेरे लिए रही है, कुछ ना कुछ स्पेशल हर परफॉर्मेंस में था। लेकिन अगर बहुत बहुत स्पेशल अगर मैं किसी परफॉर्मेंस की बात करूं तो मैंने लाहौर में मेरा पंजाब कॉलेज के टूर के दौरान ही एक परफॉर्मेंस की थी मैंने लाहौर में पीजीसी गर्ल्स के लिए। तो वहां पे एक बहुत स्पेशल मोमेंट था जहाँ पे वो सब फ्लैश लाइट्स ऑन की थी मैंने, और हाँ। वीडियो बन रही थी और मैं गा रही थी। वो मैंने अपने सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे काफी जगह पे पोस्ट की थी वीडियो। और वो जो मोमेंट था, मेरा ख्याल है मैं कभी नहीं भूलूंगी, वो इतना स्पेशल मोमेंट था। और हाँ। बस मैं आज भी याद करती हूँ तो आई गेट गूज बम्स। मुझे इतना वो मोमेंट इतना प्यारा लगता है, और सबने ही बहुत एंजॉय किया था वो। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे ये बताओ निर्मल के तुमने जब जाबिर के साथ परफॉर्म किया था वो गाना, तो जहां से तुम्हें फेम मिला, अब उस वक्त तो तुम्हें जाहिर है बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, बहुत ज्यादा यू वर नॉट अ बिग स्टार देन, अभी तो बिल्कुल इनिशियल डेज थे। और जाबिर अब्बास की तो आवाज का रेंज और एनर्जी और उसकी प्रेजेंस, और तुम्हारी आवाज ऐसी मीठी मीठी सी, महीन सी, ऐसे स्मूथ सी, तो वो कैसे मैच किया? वो खैर म्यूजिक प्रोड्यूसर से पूछना चाहिए कि उन्होंने, जो इंजीनियर्स बैठे हुए थे और वो सारा। लेकिन आई वुड लाइक टू हैव योर पर्सपेक्टिव आल्सो कि आवाजों का इतना फर्क हो तो आप लोग कैसे मैच करते हैं? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? अच्छा मुझे मुझे खुद भी आइडिया नहीं था कि किस तरह का साउंड करेगा। मेरे साथ एक छोटा सा प्रैंक कह लें, जब मैं शिराज भाई की तरफ गई, स्टूडियो गई शिराज ऊपर, तो हाँ हाँ शिराज भाई ने बिल्कुल। मुझे कहा कि शिराज नहीं तो हाँ ये मैंने अपनी हीरा डेमो, हमारे सामने लेके आए थे, मतलब उन्होंने तुम्हें मेरा ख्याल है कहीं कॉलेज वॉलेज में बिल्कुल सुना था, मोहला, कहीं स्टेज पे, है ना?
आई नो द स्टोरी। हाँ बिल्कुल, मेरे कॉलेज में एनुअल सिंगिंग कंपटीशन होता था, वहां पे उन्होंने मुझे सुना था। एग्जैक्टली तो exactly. अच्छा जब हाँ, तो मैंने तुम गाया, शिराज के स्टूडियो गई? हाँ मैंने डेमो रिकॉर्ड करवा दिया हुआ था, और मैं नेक्स्ट सेशन में स्टूडियो गई, तो मुझे उन्होंने सुनाया मेल वोकल्स के साथ, और मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारे साथ सुखविंदर सिंह गा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। मेरा तो पहला एक्सपीरियंस था, मैंने उससे पहले इतना मतलब कोक स्टूडियो मेरे लिए, तो किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऑफ पाकिस्तान का कोर्स, सबसे बड़ा बिल्कुल प्लेटफॉर्म। बिल्कुल। तो मैंने कहा अच्छा कोक स्टूडियो जा रही हूँ और वो भी सुखविंदर सिंह मेरे साथ गा रहे हैं, तो मैं तो थोड़ी देर के लिए ऐसे खुश हुई अंदर से, और मैं थोड़ी कंफ्यूज भी, मैंने कहा अच्छा। तो बाद में थोड़ी देर बाद ही जाबिर एंटर हुआ अंदर, तो शराज भाई कहते मिलो, सुखविंदर सिंह आ गए हैं। और उस वक्त मुझे समझ गया ये हुआ क्या, मतलब ये मेरे साथ एकदम से क्या। वो वाली वीडियो जो बड़ी वायरल हुई थी, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। आई नो, आई नो। तो नहीं, वो माशाल्लाह ऐसा इंस्टेंट हिट हुआ वो तुम्हारा गाना कोक स्टूडियो का, नॉट नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इन इंडिया आल्सो। और उसके ऊपर जो रिस्पांस इंडिया से आया वो भी बड़ा जबरदस्त था, और जाबिर को भी और तुम्हें भी बहुत बहुत शाबाश मिली थी। अच्छा जी, बिल्कुल। अब सेशन तकरीबन हमारा इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। तो अब आई वुड लाइक टू नाउ टॉक अबाउट जो अभी लेटेस्ट तुम्हारा वीडियो आया है, दिल चला। तो टेल मी अबाउट दिल चला। बड़ी जी। डिफरेंट लग रही हो तुम उसमें, बड़े मजे का वीडियो भी बहुत अच्छा है, और गाना भी एक बड़ी फील गुड फीलिंग है उसके अंदर। सो टेल मी अबाउट दिस सॉन्ग। अच्छा, ये गाना बेसिकली मैंने ये देखा जाए तो मैंने वैसे कुछ कंपोज किए हुए हैं पीछे, पिछले कुछ अरसे में गाने, लेकिन वो मैंने कभी रिलीज नहीं किया, और मतलब वो मैंने उससे नहीं बनाए थे कि मैं कभी इसको रिलीज करूंगी। इवन दिल चला भी मैंने ये सोचकर कभी नहीं बनाया था कि इसको मैं प्रॉपर तौर पे कभी रिलीज करूंगी या इसकी कोई म्यूजिक वीडियो बनेगी। ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था। मैं सिर्फ सीखना चाहती थी, और मुझे बड़ा शौक था कि मैं इस तरफ भी आऊं, मैं गाने कंपोज करूं, और अच्छा, तो मैंने गुड। इस तरह शुरू किया। और दिल चला मैंने 2017 में कंपोज किया था, और एक दिन ऐसे ही मैं अपनी वो वॉइस रिकॉर्डिंग्स वाला जो फोल्डर होता है उसमें गई, और मैंने देखा कि वहां पे काफी सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। तो उसमें ये एक न्यू कॉम्पोजिशन के नाम से दिल चला वहां पे सेव थी। अच्छा, मैंने खोला तो जब मैंने सुना मुझे लगा कि यार ये मैंने अच्छा वैसे कंपोज किया हुआ गाना, तो इसको थोड़ा सा आगे, अभी सिर्फ मैंने अस्थाई उसकी बनाई थी, मैंने सोचा कि चलो इसका अंतरा भी बनाते हैं। मैंने उसका अंतरा बनाया, फिर मुझे लगा कि तो अच्छा बन गया। फिर मैं शराज भाई की तरफ गई, मैंने उनको बताया कि एज यू नो ही इज गुरु माय के पास। मेंटोर, और उन्होंने मुझे बड़ा, हाँ हाँ, बिल्कुल, उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज किया। वो मुझे बोलते थे कि इस तरफ भी आओ, कंपोज किया करो। तो मैंने उनको बड़ी खुशी से सुनाया कि ये देखिए मैंने कुछ कंपोज किया, तो मुझे बताएं कैसा है। उन्होंने मुझे बड़ी तारीफ की, और उन्होंने बड़ा इनकरेज किया मुझे कि अच्छा है, अगर मतलब इतने आपने पहले कभी किया नहीं और इस तरह से बड़ी अच्छी चीज है। तो फिर म्यूजिक की बात है, फिर हम लोगों ने म्यूजिक करवाया, और इवन इसका जो मिक्स मास्टर है, मिक्स मास्टरिंग है गाने की, वो शराज भाई ने ही की हुई है, और बहुत हम्म। जबरदस्त की हुई है। आई एम रियली स्पेशल थैंक्स टू ये सर शिराज शराज का, तो उपल। शिराज के काम का मैं इतना बड़ा फैन हूं ना। ही अ लवली पर्सन, बट हिज बिल्कुल वर्क बिल्कुल। इज ग्रेट माशाल्लाह, और बहुत बहुत अच्छा नो काम करता है। मतलब शिराज उपल हमारे मुल्क के उन म्यूजिशियंस में से है कि जिनके बारे में नहीं कहते कि मतलब उनके हाथ में जादू की छड़ी है। वो बस वो अपना मैजिक बिल्कुल, वॉन्ड लगा देते हैं ना, तो इसमें वो कोई शक नहीं है। है ना, शुजा हैदर, शिराज, ये वो लोग हैं जो कि एनी मोर बिल्कुल। के जो जिनके पास वो वाली चीज यस। है। अच्छा, यस। तो भाई हो जाए फिर। बिल्कुल। अब ये हो नहीं सकता कि दिल चला हाँ की बात हाँ। हो रही है और इतना बड़ा हिट है और हम तुमसे लाइव ना सुने। श्योर। ये मैं गाना रिलीज होने के बाद ऑफिशियली कोई पहली दफा अपने जितनी भी फैन पेज पे लोग हैं उनको वो पहली दफा मेरे से सुनेंगे लाइव। तो ओह, आई होप कि अच्छा लगेगा, गुड और भाई। मैं सो कोशिश भाई दिल करूंगी चला, कि
ऑफिशियल रिलीज के बाद पहली दफा निर्मल रॉयल लाइव सुनाने लगी हैं। हाँ जी, और कोशिश क्या करेंगी आप? मैं कोशिश करूंगी कि इसका इसी तरह एक लाइव वर्जन हाँ अगर बिल्कुल, गाइस वांट मैं पोस्ट करूंगी, तो अगर आप लोग चाहते अनप्लग्ड हैं मुझे होना चाहिए। कमेंट्स में बता देना। आई थिंक कमेंट्स ऑफ है, चले कोई नहीं, हाँ डीएम में अभी बता ऑफ है, देना लेकिन अगर चाहिए। ये अभी जब इसके बाद मैं अपने YouTube चैनल पे डालूंगा तो उसके बाद और फेसबुक पे बेशुमार कमेंट्स आएंगे, तुम दिल भर जाएगा तुम्हारा, बेफिक्र हो जाओ। चलो जी ठीक है, सुनाओ। तो दिल चला की तरफ। कभी कुछ कहे कभी कुछ भी ना कह पाए, बिन पूछे ऐसे ही ख्यालों में निकल जाए, जरा भी दिल की समझ नहीं आए, हर पल किसी मुश्किल से निपट जाए, कभी तो बिखर जाए कभी ऐसे मट जाए, आंखों में नए नए सपने बसाए, प्यार का सिला ख्वाबों का सिलसिला, रंग आरज़ू सांसों में घुला, याद में कटे रातों का फासला, लेके बेखुदी दिल चला, दिल चला, दिल चला, जाने कहाँ भूल के रास्ते, देखो चला है कहाँ मन चला, दिल चला, दिल चला, जाने कहाँ भूल के रास्ते, देखो चला है कहाँ मन चला। कभी ऐसा हुआ ना पहले कि ये दिल हद से ही गुजर ले, कैसे ये राग छेड़े इस बार कहाँ ये सब ले, कोई लाख जतन हम कर ले, बहलाए से भी ना बहले, मेरी ना एक माने, अनजानी राह पकड़ ले, बेकरारियां चलती है इंतजारियां, बढ़ती है ये खुमारियां, दिल को ले जाएंगी कहाँ, दिल चला, जाने कहाँ भूल के रास्ते, देखो चला है कहाँ मन चला, दिल चला, जाने कहाँ भूल के रास्ते, देखो चला है कहाँ मन चला। वेल डन, वेल डन, वेरी नाइस, बड़ा मजा आया भाई, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू। तो बस आखिर में मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा कि भाई अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट डू यू वांट टू डू 10 साल बाद? निर्मल रॉय क्या कर रही होगी? बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स, अर्जेंटीना के अंदर भी जाके कॉन्सर्ट करो, और ढाका से लेके और मस्कत से लेके, मतलब क्या दुनिया देखनी है फिल्मों के लिए? क्या करना है? व्हाट इज योर ड्रीम आफ्टर 10 years? अच्छा, वैसे अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन जो आज से कोई शायद 1 साल बाद की भी प्लानिंग करेगी। अच्छा, नॉट काइंड ऑफ पर्सन। हाँ, मैं कोई, ये भी अम्मा को दे दो, ये काम अम्मी को दे दो, वही करेंगी तुम्हारी प्लानिंग। नहीं, वो तो करती हैं, लेकिन एक होता ना, इंसान बड़ी प्लानिंग करता है आगे की कि मैं ये करूंगी। ऑब्वियसली ऑफ कोर्स मैं सोचती हूँ अपने बारे में, और बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव ही सोचती हूँ कि बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो भी करूँ और जिस तरह भी आगे जाऊँ, जो काम करूँ, वो मैंने हमेशा अपने पूरे दिल से किया है, और मैं आगे भी अपने पूरे दिल से ही करूंगी। और मेरा ख्याल है इंसान कामयाबी तब होता है जब वो अपने पूरी दिल से कोई काम करता है। तो मैंने हमेशा यही किया है। और अगर म्यूजिक की बात करें तो उसमें डेफिनेटली मेरी कोशिश रहेगी कि जितना अच्छा हो सके पहले से बेहतर करती जाऊं काम, और लोगों को और ज्यादा एंटरटेन करती रहूं। और गुड 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 गुड। मेरा जो बहुत एक बड़ा जो गोल जिसको कह लें वो है वर्ल्ड टूर, और मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा वर्ल्ड ट्रेवल करूं और हर जगह परफॉर्म करूं। तो ये मेरी सबसे बड़ी विश है। जबरदस्त। इसका मतलब मैंने फिर सवाल सही किया था, अर्जेंटीना से लेके तो मस्कत तक, और है हाँ ना? बिल्कुल
हाँ, लेकिन मैंने कोई एग्जैक्टली। प्लान वगैरह नहीं किया हुआ, ऐसा नहीं कि मैंने कोई लेकिन बहुत दुनिया प्लान देखना किया है। चाहती हो, है ना? हाँ, मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, ये तो मेरा सबसे बड़ी एक बहुत बड़ा गोल है, एक मेरी विश है। वेरी गुड। चलो भाई, आज हमें ये पता चल गया, ताकि हम सब तुम्हारे फैंस जो हैं वो तुम्हारी इस दुआ में अपनी दुआ शामिल कर देना, तुम्हारे इस गोल में। वी शुड सेंड यू ब्लेसिंग्स एंड थैंक विशेस यू, फॉर दिस ड्रीम टू कम ट्रू फॉर यू। थैंक यू, थैंक यू। निर्मल, बहुत मजा आया। जीती रहो। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मैं आउट टाइम फॉर माई रियली सेशन। एंजॉयड, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर लाइव सेशन, और बहुत अच्छा टाइम रहा। मैं बल्कि काफी टाइम से सोच रही थी लाइव आने के लिए, और आज बहुत अच्छा मौका मिला है। सो हैड अ ग्रेट टाइम विद यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बस अभी थोड़ी देर में मैं इसको अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, और उसके बाद उसके लिंक विंक सब तुम्हारे फैंस तक पहुंच जाएंगे। एंड प्लीज वॉच इट एंड एंजॉय इट। और निर्मल ने आज आपसे एक सवाल किया है कि वो कभी कभी महीने में एक दफा लाइव जैमिंग आपके लिए गिटार के साथ किया करे किसी गाने की अपने। तो उसके बारे में आपने निर्मल को जरूर व्यूज देने हैं कमेंट्स पे जाके। ओके, ठीक, थैंक ओके, यू। थैंक यू, बाय, खुदा टेक केयर, हाफिज। खुदा हाफिज।